राजद्रोह कानून के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करने पर रोक की अवधि सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ा दी है। ब्राह्म सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी समीक्षा कर कुछ उपाय निकालने का भरोसा दिलाया है। ब्राह्म दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल मई में इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी और सरकार से पूछा था कि ब्रिटिश कालीन इस कानून का क्या औचित्य है। ब्राह्म सरकार की तरफ से कहा गया है कि राजद्रोह संबंधी गंभीर मामलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता और ऐसे अपराधों की जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। ब्राह्म हालांकि जिस तरह अदालत में सरकार की तरफ से इस मामले में पक्ष रखा गया है, उससे लगता है कि इस कानून पर कोई लचीला रुख अपनाया जा सकता है। ब्राह्म राजद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए ब्रिटिश हुकूमत के दौरान विद्रोहियों पर अंकुश लगाने की नीयत से बनाई गई थी। ब्राह्म उस वक्त इस कानून के तहत कई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ब्राह्म आज़ादी के बाद अनेक मौक़ों पर इस कानून के औचित्य को प्रश्नांकित करते हुए मांग उठी कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ब्राह्म मगर किसी भी सरकार ने इसे हटाने पर विचार नहीं किया। ब्राह्म पैरा पिछले 7-8 सालों में इस कानून के तहत अनेक बुद्धिजीवियों सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा चुका है। ब्राह्म इसलिए फिर से इस कानून के विरोध में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। ब्राह्म इसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक इसके तहत किसी पर मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। ब्राह्म सरकार को इस संबंध में जवाब देना था, मगर उसने और मोहलत मांगी और फिर कानून पर रोक भी बढ़ गई। ब्राह्म दरअसल राजद्रोह शब्द को लेकर बहसें होती रही हैं कि क्या सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के अंतर्गत आता है। ब्राह्म राष्ट्रद्रोह का अर्थ तो समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। ब्राह्म मगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजद्रोह जैसे कानून की क्या ज़रूरत। प्रश्न लोकतंत्र में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी हासिल है और वह सरकार के किसी भी फैसले पर अपनी राय देने को स्वतंत्र है। ब्राह्म मगर पिछले 7-8 सालों में जिन लोगों पर इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए उनका दोष आमतौर पर सरकार की आलोचना करना ही था। ब्राह्म पैरा हालांकि इस कानून को इतने आसान ढंग से रद्द करना भी संभव नहीं। ब्राह्म सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले भी इस कानून के तहत आ सकते हैं। ब्राह्म ऐसे मामलों को नज़रअंदाज
नहीं किया जा सकता। ब्राह्म वर्तमान सरकार और इससे पहले की सरकारें भी इसी पहलू के मद्देनज़र इस कानून को रद्द करने से बचती रही हैं। ब्राह्म मगर यह कानून अगर किसी सरकार को यह छूट लेने दे पा रहा है कि वह अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सके, तो इसकी समीक्षा की ज़रूरत स्वाभाविक है। ब्राह्म सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इसीलिए समीक्षा की बात कही है ताकि इस कानून में स्पष्ट हो सके कि सरकार की आलोचना करना और सरकार के खिलाफ साजिश रचना दोनों भिन्न बातें हैं। ब्राह्म वर्तमान सरकार औपनिवेशिक जमाने के बहुत सारे कानूनों को रद्द कर चुकी है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि इस कानून को भी व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करेगी। ब्राह्म पैरा समान अपराध होने के कारण पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कोई दंड नहीं दिया गया। ब्राह्म तदनुसार मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला संदर्भित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 कर दिया गया। ब्राह्म दूसरी तरफ अपीलार्थी की ओर से भी उच्च न्यायालय में अपील किया गया। ब्राह्म उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 27/6/2013 के द्वारा न केवल मृत्युदंड की पुष्टि CA नंबर 4/2013 कर दिया, अपितु अपीलार्थी की अपील CA नंबर 748/2013 भी निरस्त कर दिया। ब्राह्म अतः यह SLP अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ब्राह्म उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपीलार्थी के लिए श्री सिद्धार्थ लूथरा वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया, जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय सुनवाई की तिथि पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिन पर केंद्रित होकर खंडपूर्ण पीठ ने न केवल अपीलार्थी के दंडादेश को निरस्त कर दिया, अपितु मामले पर पुनः विचार के निर्देश के साथ अन्य निर्देश भी जारी किया। ब्राह्म पैरा विद्वान न्याय मित्र की नियुक्ति उसी दिन हुआ जिस दिन आरोप पत्र विरचित किया गया, जिसका प्रभाव यह रहा कि विद्वान न्याय मित्र को न तो मामले का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ और न ही अभियुक्त से मिलकर पर्याप्त जानकारी निर्देश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्राह्म पैरा क्या वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा अपनाया गया विचारण का तारीख त्वरित न्यायालय के रूप में 13 दिन के भीतर विचारण पूर्ण करके फांसी की सज़ा सुना देना स्वीकार किया जा सकता है, या क्या इस तरीके में विचारण न्यायालय की ओर से कोई उल्लंघन या त्रुटि कारित किया गया? ब्राह्म